24वां परिच्छेद। चाचा। सतीनां तु बहिष्कारः समाजे यत्र दृश्यते स्वीकारस्व सतीनां सह प्रयातु विलयं त्वरित। व्यास। नींद जब खुल गई तब मैंने क्या देखा कि पुन्नी और मुन्नी मेरे पैर दाब रही हैं। ये देखकर मैं उठ बैठी और ताला खुलवाकर उन दोनों के साथ नहाने धोने चली गई। उस समय 7 बज गए थे। 1 घंटे में जब हम सब निबट कर आ गईं, तब पुन्नी मुन्नी तो रसोई खाने चली गईं और मैं अपनी कोठरी में बैठकर भगवान का ध्यान करने लगी। नारायण का स्मरण तो मैं नित्य ही किया करती थी, पर आज बहुत ही जी लगाकर भजन सुमिरन करने लगी। 10 बजे जेलर साहब आए और मुझे दूध पिलाकर बोले कि आज बारिस्टर साहब का पत्र लेकर एक सज्जन तुमसे मिलने आए हैं। वे अपने को तुम्हारा चचा और अपना नाम रघुनाथ प्रसाद तिवारी बतलाते हैं। यदि तुम उनसे मिलना चाहो तो उन्हें मैं यहीं पहुंचा दूं। ये सुनकर मैंने जब हामी भरी, तब जेलर साहब चले गए और थोड़ी ही देर में एक कैदी से एक कुर्सी लिवाए हुए जेलर साहब मेरे चचा के साथ आ पहुंचे। चचा को देखते ही मैं सिर पीट और बड़े जोर से पुक्का फाड़ कर रोने लगी। चचा भी डाढ़े मार कर रो उठे और जेलर साहब पारी पारी से हम दोनों को समझाने बुझाने लगे। मैंने देखा कि जेलर साहब भी रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रहे हैं और वे दोनों पुन्नी मुन्नी भी बाहर खड़ी हुई रो रही हैं। खैर, आधे घंटे में जब मैं शांत हुई तो जेलर साहब पुन्नी मुन्नी को चले जाने के लिए और कांस्टेबल को दूर हटकर पहरा देने के लिए कह और मेरे चचा को कुर्सी पर बैठा कर चले गए। थोड़ी देर तक तो हम दोनों फिर रोते कलपते रहे। इसके बाद मैं पहले बोली और यूं मैंने चचा से कहा, चाचा अब क्या होगा? इस पर उन्होंने कहा, घबराओ न बेटी, जब दीनदयाल ने तुम्हारी सहायता के लिए दीनानाथ को भेजा है तब तुम निश्चय जानो कि अब तुम्हारा एक बाल भी बांका न होगा। मैंने तुम्हारे मुकदमे का सारा हाल भाई दयाल सिंह और बारिस्टर दीनानाथ से सुन लिया है। वे लोग छाती ठोक कर ये बात कहते हैं कि हम लोग हाईकोर्ट से दुलारी को साफ बचा लेंगे। इसलिए अब तुम नारायण पर भरोसा रखकर अपने चित्त से भय और खेद को दूर करो। आज बारिस्टर साहब मेरे साथ आने वाले थे, पर भाई दयाल सिंह के साथ रसूलपुर थाने के कुछ कांस्टेबलों का सच्चा बयान लेने के लिए वे वहां चले गए हैं और मुझे जेलर साहब के नाम का एक पत्र देकर तुमको ढांढस देने के लिए भेजा है। जैसी मुस्तैदी के साथ वे दोनों तुम्हारे मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, उससे तो यही बात पाई जाती है कि तुम जरूर छूट जाओगी। ये सुनकर मैंने कहा, अच्छा मान लीजिए कि भगवान की दया और आपकी आशीष से मैं छूट गई, पर छूटने पर आप मुझे अपनावेंगे? इस पर चचा जी यूँ कहने लगे, बेटी दुलारी, बात यह है कि यहाँ निर्धन होने के कारण मैं तुम्हारे मुकदमे की पैरवी भी नहीं कर सका था और इसी लज्जा से तुम्हारे सामने आज तक आया भी नहीं था। पर जब भाई जी और बारिस्टर साहब की जबानी तुम्हारे छुटकारे के मद्दे सब हाल सुना तो फिर तुम्हें देखे बिना मुझसे न रहा गया। ये बात तुम जानती हो कि मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ और समाज में धनवानों की तूती बोलती है। यदि आज मैं बड़ा आदमी होता तो तुम्हें अपनाने की हिम्मत कर सकता था, पर इस अवस्था में अपने उन उज्जड़ मूर्ख और जात्याभिमानी भाइयों पर मैं क्या दबाव डाल सकता हूँ। मैंने अपने भरसक इस बात के लिए बहुत दौड़ धूप की कि जेल से छूटने पर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं और अपने साले के लड़के के साथ तुम्हारा विवाह भी कर दूं। पर मैं क्या करूं, क्योंकि जात वाले पंच सरपंच अब तुमको जात में नहीं लेना चाहते और तुम्हें अपनाने पर मुझे भी जात बाहर कर देना चाहते हैं। ऐसी दशा में मैं अब क्या कर सकता हूँ? मेरे साले का एक लड़का है, वो 20 बरस का है और अभी तक उसका ब्याह नहीं हुआ है। आज से 8 बरस पहले मैंने उसके साथ तुम्हारे ब्याह कर देने के लिए भाई विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को बहुत समझाया था, पर वे राजी न हुए और मुझसे लड़ पड़े। तब से मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आता था, पर जब तुम्हारी विपत्ति का हाल सुना तो मुझसे न रहा गया और मैं आया तो सही, पर सिवाय जगह जमीन के और कुछ भी हाथ न लगा। फिर भी मैंने तुम्हारे पिता का श्राद्ध भली भांति कर दिया और जगह जमीन पर दखल हासिल किया। ये सब हुआ, पर हाय मुझ अधम से तुम्हारा उद्धार न हो सका। इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। चचा की इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर मैंने कहा, तो फिर मेरा कहाँ ठौर ठिकाना होगा? इस पर वे कहने लगे, सुनो बेटी,
बारिस्टर दीनानाथ मेरी जाति के ही हैं, पर विलायत हो आने के कारण जात वाले अब उन्हें नहीं बरतते। वे बड़े विद्वान, धन कमाने वाले, नवयुवक और स्वरूपवान हैं। उनकी माता पिता या स्त्री कोई भी नहीं है और वे अकेले हैं। उनकी हार्दिक इच्छा तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने की है। मैंने उन्हें अपनी सम्मति दे दी है और तुमसे भी मेरा यही अनुरोध है कि भगवान की दया से इस विपत्ति से उद्धार पाकर तुम दीनानाथ समान गुणवान व्यक्ति की भार्या बनो। इसमें कोई दूसर नहीं है और जाति के होने के साथ ही उनका गोत्र अलग है। यद्यपि वे विलायत से ही आए हैं और साहबी टोप लगाकर कचहरी जाते हैं, परंतु इतने पर भी उन्होंने ब्राह्मण पने का आचार विचार या शिखा सूत्र नहीं त्यागा है। ऐसे अनुरक्त, सुशील और योग्य वर को पाकर तुम वीर सुखनी होगी और ऐसा होने से मुझे भी संतोष होगा। ये तुम निश्चय जानो कि ये विलायत का बखेड़ा बहुत दिनों तक न चल सकेगा और एक न एक दिन सारा झमेला मिट जाएगा और तब विलायत आने जाने वाले जाति से बाहर नहीं रह सकेंगे। ऐसा जरूर होगा, पर इसमें जरा देर है। वो यूं कि जब 2-4 हजार हमारे जाति के भाई विलायत से आएंगे, तब विलायती भाइयों का एक बहुत बड़ा समुदाय खड़ा हो जाएगा और तब फिर जाति वाले उस बड़े घड़े में से किसे किसे छेक छाक कर अलग करने की हिम्मत करेंगे। अपने चाचा जी की इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर मैं उनकी सारी इच्छाओं और कर्तव्यों को समझ गई, पर उस विषय में कुछ न कहकर मैंने उनसे ये पूछा, क्यों चाचा जी, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि जाति के भाई अब मुझे ग्रहण नहीं कर सकते? वे बोले, तुमने कुछ भी नहीं किया है और तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है, वरन सच पूछो तो तुम्हारी सी सती और सुशीला कन्या जिस जाति में हो, उसके सम्मान के लिए सारे संसार की जातियां सिर झुका सकती हैं। पर बात यह है कि अविद्या, मूर्खता और कोरे घमंड के कारण हमारी जाति अभी ऐसी गिरी हुई दशा में है कि वो सच्ची सती साध्वी पतिव्रताओं का आदर करना जानती ही नहीं। जिस दिन मेरी जाति के लोग इस योग्य होंगे, उस दिन उनके सामने संसार की सभी जाति के लोग सिर झुकावेंगे। मैंने पूछा, तो आप मुझे सचमुच त्यागते हैं? वे बोले, क्या करूं बेटी, जी से तो मैं जीते जी तुम्हें कभी नहीं त्याग सकता, पर हत्यारे समाज के आगे मेरी एक नहीं चलने की। ये सुन और सारी लाज पर गाज डालकर मैंने फिर यूं कहा, तो जिसे आप उचित समझें उसे मेरा हाथ पकड़ा दें। वे बोले, नहीं, मैं जाहिर में कुछ भी नहीं कर सकूंगा। मैं बोली, तो चुपचाप ही कर दीजिएगा। वे बोले, नहीं, चोरी की बात भी भला कभी छिपी रह सकती है, इसलिए तुम्हें स्वयंवरा होना पड़ेगा। ये सुनकर मैं फिर फूट फूट कर रोने लगी और देर तक रोती रही। आखिर आप मैं चुप हुई और फिर इस विषय में चचा से कुछ भी कहना सुनना मैंने उचित नहीं समझा। वे देर तक चुपचाप बैठे रहे और फिर उठे और मुझे आशीष देकर चले गए। उनके जाने पर मैं बड़ी देर तक बैठी बैठी रोया की और जब सांझ होने पर पुन्नी और मुन्नी ने आकर मुझे बहुत कुछ समझाया, तब मैं कुछ स्वस्थ हुई। फिर भी उस दिन मेरा ऐसा जी दुखा हुआ था कि उस रात को मैंने पुन्नी या मुन्नी से कुछ भी बातचीत नहीं की और दूध पीकर सोने का बहाना करके पड़ रही, पर आधी रात तक मुझे नींद न आई। हाँ, वे दोनों 9 बजते बजते सो गई थीं। 25वां परिच्छेद। दुख सुख अचिंतानि दुखानि क्वथैवा यान्ति देहिनां सुखान्यपि तथा मन्ये दैवं त्रास्ति कारणम। व्यासः। मैं ये कह आई हूँ कि फागुन का महीना बीत रहा था, सो देखते देखते जेल के अंदर ही फागुन के साथ ही साथ होली भी बीत गई और चैत का महीना प्रारंभ हो गया। चचा भी मुझसे मिल भेंट गए और मेरा भी संझा सवेरा वैसे ही होने लगा जैसे अब तक होता था। हाँ, ये बात अवश्य थी कि पहले की अपेक्षा अब मैं बड़े आराम से रहती थी और सज्जन जेलर साहब के ढांढस से मेरा चित्त बहुत ही स्वस्थ रहता था। बेचारी पुन्नी मुन्नी भी सच्चे जी से मेरी टहल चाकरी करती और उन दोनों की संगत से मेरे दिन रात मजे में कटते थे। ये सब था, पर बारिस्टर साहब तो जो गए सो गए। वे चचा के साथ आने की बात कह गए थे, परंतु मेरे ही मामले मुकदमे की पैरवी के सबब वे तो नहीं आए, पर चाचा आए थे। इसके बाद फागुन बीत गया और चैत आ धमका, पर अभी तक बारिस्टर साहब या जासूस साहब का कोई पता ठिकाना नहीं। बस इन्हीं बातों को सोच सोच कर मेरा जी रह रहकर बहुत ही घबरा उठता था। पर पुन्नी मुन्नी और जेलर साहब के ढांढस देने से मैं अपनी उस उमड़ती हुई उदासी को किसी किसी तरह दबाती और भगवान का सुमरन किया करती थी। इसी भांति
रो खींच कर या हंसी खुशी मेरे दिन कटते जाते थे। एक दिन दोपहर के समय जब मैं पुन्नी मुन्नी के साथ अपनी कोठरी में बैठी हुई इधर उधर की गपशप कर रही थी, तब जेलर साहब आए और पुन्नी मुन्नी से बोले, पुन्नी और मुन्नी, लूकी लाल वकील तुम दोनों से मिलने और ये खुशखबरी सुनाने आए हैं कि 1 अप्रैल को तुम दोनों इस जेल से छुट्टी पाओगी। ये सुनकर पुन्नी और मुन्नी ने मेरी ओर इस ढंग से देखा कि उसका मतलब मैं समझ गई। अर्थात वे दोनों उस कमीने लूकी लाल का नाम सुनकर बहुत ही डर गई थीं और उससे मुलाकात करने के लिए जरा भी राजी न थीं। बस उन दोनों का दिली मतलब समझकर मैंने लूकी लाल का सारा किस्सा, जैसा कि पुन्नी ने मुझे सुनाया था, जेलर साहब को सुना दिया। ये हाल सुनकर वे बहुत ही नाराज हुए और कहने लगे कि ये बात है, वो ऐसा कमीना और पाजी आदमी है। अच्छा, कुछ परवाह नहीं, मैं उसकी सारी बदमाशी भुला दूंगा और उसे ऐसी सीख दूंगा कि वे उसे मरते दम तक न भूल सकेगा। सुनो, आज तो मैं उसे ये कहकर टाले देता हूँ कि इस वक्त मौका नहीं है, कल ठीक 12 बजे आना। इसके बाद इतना कहते कहते जेलर साहब जरा रुक गए और कुछ देर के बाद उन्होंने हम तीनों को उसी विषय में कुछ समझाया बुझाया। उनकी बातें समझकर हम सब बहुत प्रसन्न हुई और जेलर साहब चले गए। 1 घंटे के बाद वे हाथ में एक लिफाफा लिए हुए आए। एक सिपाही ने एक कुर्सी लाकर मेरी कोठरी के आगे वाली दालान में डाल दी और उस पर बैठ और लिफाफे के अंदर से एक पत्र निकाल कर यूं कहने लगे, दुलारी, लूकी लाल भुनभुना कर चला गया और कल दोपहर को आने की बात कह गया है। अच्छा, और सुनो, बैरिस्टर दीनानाथ का ये प्राइवेट पत्र मुझे अभी मिला है। ये मेरे नाम है और अंग्रेजी में है, इसलिए इसका मतलब मैं तुम्हें समझाए देता हूँ। सुनो, यहाँ से जाकर भाई दयाल सिंह और बैरिस्टर दीनानाथ रसूलपुर के थाने पर पहुंचे और बहुत कुछ कोशिश करने के बाद अब की बेर वे दोनों दियानत हुसैन और रामदयाल चौकीदार के पेट से सच्ची बात निकाल सके। इस बार उन दोनों ने वे कुल बातें कबूल कर ली जो तुमने अपने बयान में कही हैं। इसके बाद जासूस साहब और बैरिस्टर साहब कानपुर पहुंचे। वहां जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोतवाल साहब तो प्लेग की भेंट हो गए। दरोगा जी एक रंडी के फंदे में पड़ने के सबब नौकरी से अलग किए गए और उनका साला अमीर पहरेदार भी नौकरी छोड़कर कहीं चल दिया। हाँ, रघुनाथ सिंह और शिवराम तिवारी के बयानों से तुम्हारी बातें सच सच साबित हो गई हैं। इसके बाद जासूसी महकमे के छोटे साहब ने, जो यहाँ पर तुम्हारा बयान लेने आए थे, बहुत कुछ टीका टिप्पणी लिखकर अपने अफसर बड़े साहब को दी और बड़े साहब ने उस तहरीर पर अपनी जोरदार राय लिखकर उसे हाई कोर्ट के जजों के पास भेज दिया। फकत इतना ही नहीं, वरन इस बात का भी अंदाजा लग गया है कि फैसला ठीक ही होगा। मुकदमा नंबर पर आ गया है और आशा है कि फैसला बहुत जल्द सुना दिया जाएगा। सारा इंतजाम कर देने के बाद भाई दयाल सिंह तो अपने घर चले गए हैं और बैरिस्टर दीनानाथ मुकदमे के फैसले होने तक इलाहाबाद से हटना मुनासिब नहीं समझते। इतना लिखने के बाद बैरिस्टर साहब तुम्हें ये इत्मीनान दिलाते हैं कि दुलारी को अब जरा भी डरना या घबराना न चाहिए। इतना कहने के बाद जेलर साहब ने उस पत्र को लिफाफे के अंदर रखकर उठते यूं कहा, बेटी दुलारी, ये तो मैं पहले ही से कहता आ रहा हूँ कि जब ऐसे जबरदस्त जासूस और बैरिस्टर तुम्हारे लिए उठ खड़े हुए हैं, तब तुमको जरा भी न घबराना चाहिए। मैं तुम्हारे पिता की उम्र का और ब्राह्मण हूँ, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत जल्द नारायण तुमको इस सासत से छुटकारा देगा। इतना कहते कहते सदाशय जेलर साहब ने अपनी आंखें पोंछी। हम तीनों अर्थात पुन्नी मुन्नी और मैंने भी अपने अपने उमड़ते हुए आंसुओं के वेग को रोका और अपना जी दूसरी ओर ले जाने के लिए जेलर साहब से यूं कहा, कल लूकीलाल का तमाशा मैं भी देख सकती हूँ? हाँ जरूर। यूं कहकर जेलर साहब चले गए और उनके जाते ही पुन्नी और मुन्नी ने छेड़खानी करनी शुरू कर दी, पर आज सिवाय हंसने के मैंने उन दोनों से और कुछ न कहा।